बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, माइनर की गार्डियनशिप अंडर सेक्शन 25 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 आयरोस का मामला है। लेकिन गार्डियनशिप ऑफ ए ल्यूनेटिक, एक पागल शख्स की गार्डियनशिप एक अलहदा से सूट होता है। तो जनाब, सेक्शन 29 ऑफ मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 जो है, उसके तहत एक एप्लीकेशन दी जाती है फॉर द सेक ऑफ गार्डियनशिप ऑफ ए ल्यूनेटिक। कोई भी शख्स जिसका जहनी तवाज़न सही ना हो और वो ऐसी पोजीशन में ना हो कि वो अपनी ज़ात और अपनी जायदाद की निगहदाश्त कर सके, संभाल सके, तो कोई भी शख्स जो उसका रिश्तेदार हो या उसका दोस्त हो या उसका कोई करीबी अजीज हो, उसका गार्डियन मुकर्रर होने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। ये एप्लीकेशन जो है इलाके के डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, जहाँ पर वो ल्यूनेटिक फातिरुल अकल शख्स रहता है, वहाँ पर वो एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट जज साहब को दी जाएगी। और ऐसी जो एप्लीकेशन है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब बहैसियत कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन का इख्तियार रखती है और कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन के तहत ही ये एप्लीकेशन को वो इंटरटेन करते हैं और इसी के तहत ही उनको इख्तियार समात हासिल है, जो मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस नंबर 82 था 2001 का, जिसमें ये इख्तियार समात उनको दिया गया है। उस एप्लीकेशन में ये बयान किया जाएगा कि वो कब से फातिरुल अकल हो चुका है और उसकी कितनी जायदाद है, और जो दरखास्त गुजार है उसकी उस पागल के साथ क्या रिश्तेदारी है, और आया अगर किसी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर उस पागल शख्स का इलाज हो रहा है तो अदालत इस बारे में इंक्वायरी करेगी और ज़ाती तौर पर भी उसका मुशाहदा कर सकती है। इस एप्लीकेशन देने से पहले ये ज़रूरी है कि जो सूबाई एडवोकेट जनरल हैं उनसे मंजूरी इस अमर की लेनी लाजम है कि इस बात पर इंक्वायरी की जाए कि ऐसा शख्स अपनी जायदाद की निगरानी कर सकता है या नहीं। एडवोकेट जनरल साहब से मंजूरी जब ली जाएगी, देन वो शख्स जो है, एप्लीकेंट जो है, वो एप्लीकेशन फॉर द सेक ऑफ गार्डियनशिप ऑफ ए ल्यूनेटिक के लिए लोकस स्टैंडर्ड रखेगा, अदरवाइज नहीं। और जब ये सूबाई एडवोकेट जनरल से मंजूरी ले लेते हैं, देन ये अप्लाई कर देते हैं गार्डियनशिप एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 29 ऑफ मेंटल ऑर्डिनेंस 2001 उस फातिरुल अकल शख्स की गार्डियनशिप के लिए, उसकी ज़ात की और उसकी जायदाद की। तो अदालत की तरफ से उस फातिरुल अकल शख्स को भी नोटिस दिया जाएगा, पागल को भी नोटिस दिया जाएगा, ताकि उसने इंक्वायरी में शामिल होना है, और इसी तरह उसके रिश्तेदारों को भी नोटिस दिया जाएगा। और जब ये साबित हो जाता है आखिरी स्टेज पे जाके कि ये जो वाकई शख्स पागल है, जायदाद की निगहदाश्त नहीं कर सकता, तो इस एप्लीकेशन पर कंप्लायंस करते हुए अदालत जो है वो उस दरख्वास्त गुजार को या मुनासिब शख्स को बाकायदा गार्डियन उसकी ज़ात का और उसकी प्रॉपर्टी का मुकर्रर कर सकती है। उस एप्लीकेशन में ये बताना मैंडेटरी है कि वो कब से पागल है, किस हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता रहा है, और इसकी कौन कौन सी जायदाद है, किस किस जगह पे मुश्तमिल है, किस किस जगह पे वो वाक़या है, ये तमाम चीज़ें उसमें बतानी हैं। और सूबाई एडवोकेट जनरल की मंजूरी लेना लाजम है, और उसमें ये लाजमी अमर देखा जाएगा कि आया वो फातिरुल अकल इतना है कि कम से कम वो अपनी ज़ात को या अपनी प्रॉपर्टी को तो वो कतई सूरत नहीं देख सकता। अब हमारे यहाँ पे एक पागल साहब हैं, तो हैं वो पागल, लेकिन अपनी ज़ात की हद तक वो पागल नहीं हैं, या अपनी जायदाद के मामलात में, पैसों के मामले में फाइनेंशियल कोई भी डीलिंग्स होती हैं तब वो पागल नहीं होते, वैसे वो पागल होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं कि वाकई ये बंदा इस काबिल ही नहीं है। बाकी मामला आ गया कोर्ट फीस का। तो कोर्ट फीस जो है ना, वो
इसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर सिर्फ जो है 2 रुपए का कोर्ट फीस लगेगा और किसी वारस का दावा कि जो मौजूदा मैनेजर है उस जायदाद का उसको फातरुल अकल की जायदाद से हटा दिया जाए क्योंकि ये बंदा एम्बेजलमेंट कर रहा है, उस फातरुल अकल शख्स को नुकसान पहुंचा रहा है, पागल को जनाब पागल बना रहा है। देन जो ऐसी एप्लीकेशन होगी उसके ऊपर या जैसा दावा होगा उस पर 10 रुपए का कोर्ट फीस लगता है जनाब। लिमिटेशन के हवाले से ऐसी एप्लीकेशन के लिए कोई आर्टिकल, कोई ऐसे सेक्शन कहीं भी मौजूद नहीं है। लिमिटेशन एक्ट इसको डील नहीं करता, कोई लिमिटेशन मुकर्रर नहीं है। लेकिन बाज़ ऐसी सूरतें हैं कि जब काज ऑफ एक्शन अराइज हो गई है उस तब आर्टिकल 181 जो है लिमिटेशन एक्ट 1908 जो है वो सामने आता है और बनाए दावा से 3 साल के अंदर अंदर ये जो है ना एप्लीकेशन की लिमिट्स मुकर्रर हो जाती है। तो ये मामला था बड़ा थोड़ा सा है बड़ा टेक्निकल था, लेकिन आए रोज़ सामना हम लोगों को करना पड़ता है कि फातरुल अकल जो शख्स है उसकी गार्डियनशिप कहाँ से ली जाए और किस तरह से ली जाए। तो ये चंद चीज़ें थी, चंद बातें थी जनाब, मैंने कहा दोस्तों से शेयर करते हैं। आपका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।